हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सभी को बड़ा ही अजीब लगा होगा, क्योंकि इस पर अजीब अजीब बातें लिखी हैं, लेकिन सभी बातें नॉलेजेबल हैं। आप सभी यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो हम जो आप सभी को बताना चाहते हैं आप समझ सकेंगे। तो साथियों, आप सभी ने लेखपाल का पेपर दिया। लेखपाल में 4 पोर्शन पूछे गए और जिसमें से एक जीएस, हिंदी, मैथ्स और ग्रामीण। अगर देखा जाए तो चारों पोर्शन में से सबसे टफ अगर था तो ग्रामीण पोर्शन था। हमने थंबनेल में एक बात लिख रखी है, काश लेखपाल में 2 प्रश्न और सही होते। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनको लगता है कि कट ऑफ से हमारे 2 अंक या 1 अंक कम है। अगर 2 या 1 अंक ज़्यादा होता या 2 या 1 अंक प्रश्न सही होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों, कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गलती हुई, आप देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे, लेखपाल भर्ती में एग्जामिनर ने आपको मौका दिया लेकिन आप समझ नहीं पाए, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बात करता हूँ ग्रामीण पोर्शन की। तो ग्रामीण पोर्शन में 2 ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आप कॉमन सेंस से सही कर सकते थे, क्योंकि इतने सभी भाई बहनों ने पेपर दिया है तो ग्रामीण पोर्शन जो था वो सबसे टफ था। तो सभी ने थोड़ा बहुत रिस्क अवश्य लिया है, यानी थोड़ा बहुत तुक्का जरूर लगाया है। तो दोस्तों, अगर आपने तुक्का ही लगाया था तो आपने कुछ समझ के तुक्का लगाया अगर होता तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते थे। चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं एक लेखपाल के ग्रामीण में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। तो इसका राइट उत्तर ए विकल्प को माना गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये देखो है एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। तो इसका राइट उत्तर था पहला, ट्रेड योजना। अब देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों प्रश्न आप कैसे सही कर सकते थे, लेकिन इसका ज्ञान आप सभी को पहले से होता। आपको यदि तुक्का ही मारना है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो थोड़ी बहुत रिस्क सभी लेते हैं, तो यदि आपको तुक्का ही मारना है तो आप समझ सोच सब पूरा जो कुछ ध्यान है आपको बताया गया है, उन सभी बातों को ध्यान करके ही तुक्का लगाइए, तभी तुक्का आपका कामयाब होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न में उत्तर ए सही है, तो इस विकल्प की विशेषता क्या है आपको पता है? इसकी विशेषता ये है कि यह जो विकल्प है हिंदी मीडियम व इंग्लिश, हिंदी वर्जन व इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसका विकल्प कौन सा सही था? इसका विकल्प सही था ए। कारण क्या है? इसका भी यह वाला विकल्प हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया है। आप साफ साफ देख रहे हैं। और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनके विकल्प कौन से सही रहे हैं, जिनका एक भी विकल्प हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यानी दोनों वर्जन में है, वही विकल्प संभावना रहती है कि 90% सही हो। 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको जब तुक्का ही लगाना है तो कुछ सोच समझ के और कुछ अनुभवी व्यक्तियों से सीख लेकर लगाना चाहिए, क्योंकि सभी के तुक्के और सभी तुक्के कभी सही नहीं होते हैं। जिसने तुक्का भी समझ से लगाया है उसका तुक्का कामयाब होता है। चलिए और प्रश्न दिखाते हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए। ये देखो प्रश्न पूछा गया है लोअर पीसीएस मेंस में। अब आप इसका अगर विकल्प बताएं तो बता सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया आपको है कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यदि तुक्का आप इसमें मारेंगे तो आप बता सकते हैं इसका विकल्प कौन सा सही होगा। निम्न में से क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करता है, यानी BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो विकल्प सी है हिंदी व इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही होता है, लागू होता है, लेकिन 90% हमने अपने अनुभव से ये देखा है। बहुत सारे पेपर हमने देखे हैं, आपने भी बहुत सारे पेपर दिए होंगे। आप पहले इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं। हमने तो देखा है, तो लगभग 90% के ऊपर जितने भी इस टाइप के प्रश्न बने हैं वो
इसी हिसाब से सही हुए हैं, जिसका विकल्प हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में सही हुआ था वही सही हुआ है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। तुक्का ही लगाना है तो कुछ समझ के लगाना है, कुछ सोच के लगाना है। यदि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिले हैं, ऐसे विकल्प सही हुए हैं, तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ये प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न है आपका जूनियर असिस्टेंट। चलिए इसमें बात करते हैं। देखो, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया। तो आपसे अगर पूछा जाए तो इसका विकल्प आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो इसका विकल्प सी राइट हो जाएगा, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि इसका जो विकल्प सी है यह हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया है। तो दोस्तों यही बात आप सभी को समझानी थी, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, विद्यार्थी थोड़ा बहुत रिस्क अवश्य लेता है, तो आप भी लेते होंगे। अगर आप रिस्क लेते हैं, आप तुक्का लगाते हैं, तो आपको समझ के साथ, सोच के साथ तुक्का लगाना है। आसानी से आप लेखपाल में 2 प्रश्न सही कर सकते थे, लेकिन इस बात को आपने ध्यान नहीं दिया या आपको किसी ने बताया नहीं। तो दोस्तों अगर तुक्का लगाना है तो इस टाइप से आपको लगाना है, यही बात हमको बतानी थी। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं आप सभी को मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।